मुल्क भर में मानसून के धुआंधार राउंड का आगाज हो गया। पंजाब भर में मूसलाधार बारिशें। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसते ही फीडर स्ट्रिप कर गए। नशीबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। वारिस रोड पर घर की छत गिर गई। फैसलाबाद में बारिश के बायस छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। कसूर, सरगोधा, गोजरामला, जहलुम, कोट अद्दू और रहीम यार खान में बारिशों के बाद पानी घरों में दाखिल। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिशें। सैलाबी रेले के बायस जिला खैबर में गाड़ियां फंस गईं। सिंध में भी मूसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू। सक्खर, घोटकी, खैरपुर, मिठियारी की घंटों की बरसात से गलियां और सड़कें पानी से भर गईं। मुख्तलिफ इलाकों में फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। झोपड़ियां और कच्चे मकान गिर गए। बिजली का निजाम दरहम बरहम। दरियाए सिंध में तुग़यानी के बाद नवाबशाह के कच्चे के इलाके से नकल मकानी शुरू हो गई। मानसून के बायस दरियाओं में तुग़यानी के खदशात। दरिया सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। दरिया चनाब में आइंदा 24 घंटों में बिफरने का खदशा। नारोवाल में दरिया रावी में निचले दर्जे का सैलाब। पानी की सतह बतदरीज बढ़ने लगी। इंतजामिया अलर्ट। कराची में भी सुरमाही बादलों का राज। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। शहर में वक्फे से बादल बरसते रहे। आज शाम से कल रात तक इजाफे का इम्कान। महकमा मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। जो ISPR की प्रेस रिलीज है असल वही है। उस बाकी सारे उससे मुतल्लक अंदाजे हैं, कायफे हैं, एनालिसिस है, तज्ज़िये हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने फैज़ हमीद के सानेहा 9 मई में मुलाविस होने की बातें कयास आराइयां करार दे दी। ISPR की प्रेस रिलीज ही हकीकत है, नहीं मालूम वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 9 मई में मुलाविस होने की बात मालूमात की बुनियाद पर की या अपना तज्ज़िया पेश किया। डॉन न्यूज के प्रोग्राम इन फोकस में गुफ्तगू ये भी बता दिया, फैज हमीद के कोर्ट मार्शल में चार्जशीट पेश होने पर हकाइक सामने आ जाएंगे। खुद इन्हिसारी पर मबनी मुआशी तरक्की के मंसूबे के लिए कमेटी तश्कील। वज़ीर आज़म ने डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार को 7 रुकनी कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। वज़ीर खजाना और SIFC के कोऑर्डिनेटर भी कमेटी में शामिल। कमेटी बरतानवी माहिर मईशत स्टीफन डार्किन की तजवीज़ करदा मुआशी प्लान का जायजा लेगी। कमजोर माशी सूरत हाल के असरात सामने आने लगे। हजारों पाकिस्तानी कंपनियां दुबई मुंतकिल हो गईं। फायरवॉल और इंटरनेट सर्विस सुस्त होने के बाद कई मल्टीनेशनल कंपनियों ने भी दफातर पाकिस्तान से दीगर ममालिक मुंतकिल कर दिए। बाकी मानदा कंपनियों ने भी सरमाए की उड़ान के मंसूबे बना लिए। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने खबरदार कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर तमाम फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शकील ने वफाकी हुकूमत, वजारत इत्तलात और PTA के नुमाइंदों को भी 21 अगस्त को होने वाली आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। पंजाब के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। अगस्त और सितंबर के बिजली बिलों में 14 रुपए फी यूनिट का रिलीफ मिलेगा। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए 45 अरब रुपए की सब्सिडी देने का फैसला। मरियम नवाज 700 अरब रुपए के सोलर पैनल मंसूबे से बिजली के बिल मजीद कम हो जाएंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की 200 यूनिट तक मुल्क भर के अवाम को रिलीफ देने पर शहबाज शरीफ को भी शाबाश। दीगर सूबों को भी तकलीद का मशवरा। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए रिलीफ। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का अवाम दोस्त इकदाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। बिजली चोरी के खिलाफ इकदामात और इस्लाहात से मसले का पायदार हल निकालने का वादा। नवाज शरीफ साहब, आपसे पहले डॉलर 40 और 60 रुपए का भी था। डॉलर को 105 रुपए की सतह पर रोकने से शदीद माशी बहरान आया। कौमी खजाने की 30 अरब डॉलर मसनूई एक्सचेंज रेट की नजर हो गए। रहनुमा तहरीक इंसाफ हम्माद अजहर ने साबिक वजीर आजम पर कौम को गुमराह करने का इल्जाम लगा दिया। बिजली के महंगे मुआहदे कीमत बढ़ने की वजह करार। लीगी सदर की जानिब से डील करके भाई और बेटी के लिए हुकूमत लेने का भी दावा।
मुल्क भर के बिजली सारिफीन को ऊंट के मुंह में जीरे जैसा रिलीफ देने की तैयारी। नाफरम की माहाना एडजस्टमेंट में फी यूनिट बिजली 31 पैसे सस्ती करने की दरखास्त दायर कर दी गई। सानिहा 9 मई के मुकदमात में बुशरा बीबी का जिस्मानी रिमांड हासिल करने की दरखास्त। अडियाला जेल में करप्शन रेफरेंस की समाअत के बायस मुलजिमा को अदालत पेश करना मुमकिन नहीं। जेल इंतजामिया के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मौक़िफ़। बानी पीटीआई की साबिक अहलिया जमायमा खान ने पाकिस्तान से आने वाली तमाम ईमेल्स ब्लॉक कर दी। जमायमा का ईमेल के जरिए खुद को हिरासा करने का इल्जाम। ताजिरों की मुख्तलिफ तंजीमों ने टैक्सों के खिलाफ 28 अगस्त को मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि 28 अगस्त को तारीखी मुल्की हड़ताल के लिए तैयार है तो हड़ताल करेंगे इंशाअल्लाह। तो 28 तारीख को 28 अगस्त को इंशाअल्लाह मुल्की हड़ताल होगी। मंकी पॉक्स के फैलाव रोकने के लिए मुल्क भर में इंतजामिया चौकस। कराची समेत तमाम हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग के इंतजामात मुकम्मल। मुश्तबा मुसाफिरों के लिए आइसोलेशन रूम कायम कर दिए गए। कराची के इलाके मेमार मोड़ पर मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू हलाक, छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। पीराबाद में फायरिंग के तबादले के बाद अफगान डकैत गैंग का कारिंदा जख्मी हालत में गिरफ्तार। नाजायज असलहा, मोबाइल फोन और नकदी बरामद कर ली गई। गुजरावाला के इलाके इमनाबाद में सीटीडी और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। एक मुबैना दहशतगर्द साथियों की फायरिंग से मारा गया। 3 अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। सीटीडी झड़प में मुकम्मल महफूज रही। गाजा में जंगबंदी के लिए कतर में होने वाले मुज़ाकरात बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गए। अमरीका समेत दीगर सालिसों की जेर निगरानी मुज़ाकरात का अगला दौर आइंदा हफ्ते काहिरा में होगा। हमास की मुज़ाकरात में पहले से तयशुदा निकाह पर अमल दरामद की शर्त। अमरीकी सदर जो बाइडन ने जल्द जंगी बंदी मुआहदे की उम्मीद जाहिर कर दी। इस्राएली फौज की मासूम फलस्तीनियों के खिलाफ दहशतगर्दी जारी। जनूबी गाजा में आज फिर बारूद की बारिश। 24 घंटे में मजीद 40 अफराद शहीद। सिहूनी फौज का शिमाली गाजा में महफूज करार दिए गए इलाकों से शहरियों को इनखला का हुक्म। सीवरेज निजाम की तबाही के बाद गाजा में सूरत हाल अब तक पहला पोलियो केस सामने आ गया। लेबनान भी इसराइली दहशतगर्दी के निशाने पर। जनूबी इलाके में रिहायशी इमारत पर फजाई हमले करके 8 अफराद शहीद कर दिए। कई इमारत तबाह। रात भर मलबे से लाशें और जख्मी को निकालने का काम जारी रहा। किसी भी जंग के खदशे के पेश नजर लेबनान की सरहदी इलाकों से शहरियों की नकल मकानी जारी। खातून डॉक्टर से ज्यादती और कत्ल के खिलाफ भारत भर में डॉक्टर्स का एहतजाज जारी। डॉक्टर्स की एसोसिएशन की मुलगीर हड़ताल। मुख्तलिफ शहरों में रैलियों का सिलसिला भी जारी। तुर्क पार्लियामेंट में हुकूमती और अपोजिशन अराकीन के दरमियान फ्री स्टाइल दंगल छिड़ गया। अपोजिशन रुकन की तकरीर के दौरान दोनों जानिब के अरकान एक दूसरे पर झपट पड़े। लातों और मुक्कों की बारिश कर डाली। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को गवर्नर हाउस आमद पर पंजाब के रिवायती रंगों के साथ इस्तकबाल। सलीम हैदर ने कौमी हीरो को कार की चाबी और 30 लाख का चेक पेश किया। अरशद नदीम ने कामयाबी कौम की दुआओं का नतीजा करार दे दी। कमाल शायरी लाजवाल गीत। पाकिस्तानी फिल्मी सनत को लाजवाल गीतों का तोहफा देने वाले नगमा निगार तस्लीम फासली को दुनिया से गुजरे 42 बरस बीत गए। और बर्रे सगीर की मारूफ अदाकारा शबनम 78 बरस की हो गई। झरना बासिक अल मारूफ शबनम जानदार अदाकारी से 4 दहाइयों तक दिलों पर राज करती रहीं।